एक बार की बात है। कैलाश पर माता पार्वती गणेश जी को खाना खिला रही थी। तभी शिव जी वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, मैं देख रहा हूं देवी, आप गणेश को ज्यादा स्नेह देती हैं। तब माता पार्वती ने कहा, ये सच है महादेव, गणेश मुझे प्रिय है। आखिर गणेश ने अपने माता पिता को सबसे बढ़कर माना है, उसके महत्व को स्थापित किया है। तब भोलेनाथ ने कहा, तभी तो ये प्रथम पूज्य हैं। इस पर माता पार्वती गंभीर होकर बोली, लेकिन पृथ्वी लोक पर ऐसा नहीं हो रहा है महादेव। मुझे डर है, कहीं ये लोग मेरे कोप का भागी ना बन जाएं। माता पार्वती कहती है, मैं देख रही हूँ कि माता पिता अपना संपूर्ण जीवन, अपना रक्त और पसीना अपनी संतानों को योग्य बनाने में लगा देते हैं। वे स्वयं विष पीते हैं ताकि संतान को अमृत मिले, किंतु वही संतान सक्षम होते ही माता पिता को अकेला क्यों छोड़ देते हैं? यह कैसा विधान है? क्या ये भूल गए कि गणेश क्यों प्रथम पूज्य हुए? भगवान शिव बोले, देवी, यह मोह और कर्तव्य के बीच द्वंद्व है। आओ तुम्हें काशी नगरी की एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। काशी नगरी के बाहरी छोर पर एक विशाल हवेली थी, जिसे लोग रघुनाथ सदन कहते थे। लेकिन यह हवेली हमेशा ऐसी नहीं थी। यह कहानी है रघुनाथ और उसकी धर्म पत्नी सावित्री की। रघुनाथ और सावित्री ने अपने जीवन की शुरुआत एक छोटी सी झोपड़ी से की थी। रघुनाथ दिन भर खेतों में कठोर परिश्रम करते और सावित्री घर में सूत काटती। उनकी 3 संतानें थी, 2 बेटे अभय और भानु, और सबसे छोटी बेटी सुधा। उन्होंने अपनी संतान को कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि घर में अन्न की कमी है। वे अक्सर खुद भूखी सो जाती, लेकिन अपने संतानों की थाली में घी और गुड़ की कमी नहीं होने देती। रघुनाथ का एक ही सपना था, मेरे बेटे वो जीवन ना जिए जो मैंने जिया है। समय बीतता गया, रघुनाथ की मेहनत रंग लाई, व्यापार बढ़ा और झोपड़ी की जगह एक भव्य हवेली खड़ी हो गई। सावित्री ने बेटों को केवल भोजन ही नहीं, संस्कार भी दिए। वह कहती थी, बेटा, मुट्ठी भर तिनके जब झाड़ू बन जाते हैं तो कचरा साफ करते हैं, लेकिन बिखर जाए तो खुद कचरा बन जाते हैं। हमेशा एक रहना। सुधा को भी अच्छे संस्कार और शिक्षा दी और समय आने पर एक अच्छे घराने में उसका विवाह कर दिया। गांव वाले उदाहरण देते थे कि परिवार हो तो रघुनाथ जैसा। दोनों बेटे राम लक्ष्मण की तरह एक साथ रहते थे। समय का चक्र घूमा, अब दोनों बेटों का विवाह हुआ, घर में बहुएं आई, हवेली में खुशियों की शहनाई गूंजी। लेकिन यह गूंज बहुत जल्द शोर में बदल गई। जैसे बर्तन पास आते हैं तो खटकते हैं, वैसे ही अहंकार टकराने लगे। जो भाई कभी एक थाली में खाते थे, अब वे अपने कमरों में बंद होकर भोजन करने लगे। सावित्री, जो कभी घर की धुरी थी, अब केवल एक मूक दर्शक बन गई थी। छोटी छोटी बातों पर महाभारत छिड़ने लगी। तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को मारा, पिताजी ने व्यापार का बहुत ज्यादा हिस्सा बड़े भाई को दे दिया, माँ तो केवल छोटे की सुनती है। हंसता खेलता घर युद्ध का मैदान बन गया। रघुनाथ, जो अब वृद्ध हो चुके थे, अपनी लाठी के सहारे आंगन में बैठते और शून्य में ताकते रहते। उनकी आंखों के सामने उनका बनाया हुआ साम्राज्य बिखर रहा था। फिर वह दिन भी आया जब दोनों बेटों ने फैसला किया कि बंटवारा। रघुनाथ ने कांपते हाथों से समझाया, बेटे, यह घर ईंटों का नहीं, मेरे खून का बना है, इसे मत तोड़ो। लेकिन लोभ और पत्नियों के तानों ने बेटों के कानों पर पर्दा डाल दिया था। आंगन के बीचों बीच दीवारें खिंच गई थी। विशाल हवेली 2 हिस्सों में बट गई थी और माता पिता, वे उस विशाल घर के बीचों बीच बने छोटे से बरामदे में अतिरिक्त सामान की तरह रह गए। किसी बेटे ने कहा, माँ मेरे यहाँ खा लेगी, पिता तुम्हारे यहाँ। इस तरह माता पिता का भी बंटवारा हो गया। अब उस घर में सब कुछ था, धन संपत्ति जेवर, बस नहीं थी तो शांति। एक अमावस्या की रात थी। घर के दोनों हिस्सों से पकवान की महक आ रही थी, लेकिन बरामदे में बैठे रघुनाथ और सावित्री के पास केवल सूखी रोटियां थी।
रघुनाथ को खांसी का दौरा पड़ा, लेकिन कोई बेटा पानी लेकर नहीं दौड़ा। वे अपने अपने कमरों में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मगन थे। पुराने विचारों वाले सास ससुर का साथ खटकने लगा। माँ जी, आप दिन भर खांसती रहती, मेरे बच्चों की नींद खराब होती है। बड़ी बहू ने कह दिया, पिताजी, आपने तो घर को नरक बना दिया है। छोटे बेटे भानु ने भी पिता को झिड़क दिया। सावित्री का धैर्य टूट गया। वह उठी और लड़खड़ाते कदमों से पास के शिव मंदिर की ओर चल दी। सावित्री शिवलिंग के सामने गिर पड़ी। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला और चित्कार उठी, क्या मेरी गिरस्ती का अंत यही था? मैंने अपनी जवानी होम कर दी, अपनी इच्छाओं का गला घोंट दिया, ताकि ये बच्चे समाज में सिर उठाकर चल सके। और आज आज उन्होंने ही मेरा सिर झुका दिया। जिस घर को मैंने मंदिर बना दिया, वह आज नरक बन गया है। सिसकते हुए बोली, प्रभु, पुत्र और पुत्री को बड़ा और लायक बनाने का क्या यही सिला है? इससे अच्छा तो मैं बांझ ही रहती। औलाद होकर भी अनाथ होने का दुख तो उससे भी बड़ा है। सावित्री का यह विलाप पत्थर को भी पिघलाने वाला था। फिर भारी मन से अपने पति का ख्याल करते हुए घर लौट आई। संयोगवश अगले ही सप्ताह रक्षाबंधन का त्योहार था। सुधा, जो शहर से दूर रहती थी, अचानक अपने मायके आ पहुंची। वह बिन बताए आई थी। घर के मुख्य द्वार पर सन्नाटा था। अंदर का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रघुनाथ एक टूटी खाट पर पड़े थे। चादर मैली थी। सावित्री एक कोने में बैठी सूखी रोटी पानी में भिगोकर नरम कर रही थी, ताकि उसके पति खा सके। सुधा के हाथ से मिठाई का डब्बा गिर पड़ा। माँ! उसकी चीख निकल गई। सावित्री ने बेटी को देखा और गले लगाकर फपक पड़ी। सुधा! रघुनाथ ने कांपते हाथों से बेटी के सिर पर हाथ रखा। उनके स्पर्श में कितना दर्द था, सुधा ने महसूस कर लिया। उनसे कोई सवाल नहीं किया। उसकी आंखों के आंसू सूख गए और उस स्थान पर क्रोध और दृढ़ता ने ले लिया। वह नाजुक सी सुधा नहीं थी, वह साक्षात दुर्गा का रूप ले चुकी थी। शाम को जब दोनों भाई घर लौटे तो उन्होंने देखा कि आंगन में मोहल्ले के कुछ बुजुर्ग बैठे हैं। सुधा बीच में बैठी थी। अभय घबराया, अरे सुधा, तू कब आई और यह सब क्या है? सुधा ने शांत स्वर में कहा, भैया बैठिए, आज हिसाब होगा। भानु हंसा, हिसाब? पगली है क्या? तू तो मेहमान है, खा पी और आराम कर। सुधा ने एक दस्तावेज लिया और मेज पर रख दिया। मैं यहाँ रक्षाबंधन मनाने नहीं, सौदा करने आई हूँ। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सुधा बोली, तुम दोनों को लगता है कि माँ बाबूजी तुम पर बोझ हैं। उनके दवा के खर्च और खाने का खर्च तुम्हें चुभता है। ठीक है, आज मैं तुम दोनों के सामने एक प्रस्ताव रखती हूँ। उसने अपने सोने के कंगन, गले के हार और एक मुद्राओं की थैली निकालकर मेज पर रख दी। यह मेरे ससुराल से मिला स्त्री धन है। इसकी कीमत लगभग 200 स्वर्ण मुद्राओं के बराबर है। तुम दोनों ने इस घर का बंटवारा कर लिया है। ठीक है, अब माँ बाबूजी का भी बंटवारा करते हैं। मैं तुम दोनों से अपने माता पिता को खरीदना चाहती हूँ। अभय और भानु के चेहरों का रंग उड़ गया। यह क्या बकवास है सुधा? सुधा की आंखों में अंगारे थे। बकवास नहीं, व्यापार है। तुम व्यापारी हो ना, हर चीज में नफा नुकसान देखते हो। तो सुनो, यह सारा सोना और सारा पैसा तुम्हारा है। बदले में माँ और बाबूजी मेरे। मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। आज से तुम अनाथ हो और मैं इनका बेटा भी हूँ और इनकी बेटी भी हूँ। उसने अपनी बात आगे बढ़ाई, लेकिन याद रखना भैया, जिस दिन मैं इन्हें ले गई, उस दिन से इस नगर में लोग तुम्हारे नाम पर थूकेंगे। वे कहेंगे कि दो सामर्थ बेटे मिलकर भी अपने बूढ़े माता पिता को दो रोटी नहीं दे सके, इसलिए एक बेटी उन्हें खरीद कर ले गई। सुधा ने एक कंगन उठाया और अभय की पत्नी की ओर बढ़ाया। लो भाभी, तुम्हें गहनों का बहुत शौक है, यह ले लो और मेरे बूढ़े माँ बाप को मुझे दे दो। वैसे भी वो तुम्हारे घर की शोभा नहीं बढ़ा रहे हैं। सुधा के शब्द पिघले हुए शीशे की तरह भाइयों के कानों में उतरे। वह सोना और पैसा उन्हें किसी सांप की तरह दिख रहा था। उस पल उन्हें अपना बचपन याद आ गया।
हर वो क्षण याद आया जो उसने पिता के साथ गुजारे थे। भानु ने याद किया कैसे माँ ने उनकी बीमारी में रातें जगकर बिताई थी, और आज वही बहन जो उससे छोटी थी अपनी गृहस्थी की जमा पूंजी देकर उसके पाप को खरीदने आई थी। उसका पौरुष, उसका अहंकार सब चकनाचूर हो गया। अभय की आंखों से आंसू बह निकले। वह आगे बढ़ा और सुधा के पैरों पर गिर गया। कहा, अब मुझे और लज्जित मत करो, हम अंधे हो गए थे। भानु भी फूट फूट कर रोने लगा। हमें माफ कर दो बहन, हमने रत्नों को पत्थर समझा। तू आज ना आती तो शायद हम नरक के भागी बन जाते। मेरी संतानें भी वही करती जो हम कर रहे थे। तूने हमें नहीं, आने वाली पीढ़ी को भी रास्ता दिखाया है। दोनों बहुएं भी सिर झुकाए खड़ी थी। उनका भी अहंकार उस ननद के त्याग के आगे पानी हो गया। जो बेटी अपने ससुराल का सुख छोड़कर माता पिता के लिए सब कुछ लुटाने को तैयार थी, उसके सामने वो बहुत छोटी पड़ गई थी। सुधा ने कठोरता छोड़ी और भाइयों को उठाया। भैया, मुझे यह धन नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा वह पुराना घर चाहिए जहां हम सब एक साथ हंसते थे। माँ बाबूजी को कोठरी नहीं, आपका दिल चाहिए। अभय ने उसी वक्त दीवार पर हथौड़ा चलाया। उसने पिता को गोद में उठाया और अपने कमरे में ले गया। सावित्री को बहुओं ने सम्मान के साथ रसोई की चाबी सौंपी, लेकिन इस वचन के साथ कि अब वो काम करेंगी और माँ तुम केवल हुक्म दोगी। भगवान शिव ने कथा समाप्त की और कहा, देवी, मनुष्य जब तक ठोकर नहीं खाता उसे सीधे मार्ग का महत्व समझ में नहीं आता। सावित्री की पीड़ा ने उसके पुत्रों के भाग को जगा दिया। परिवार ईंट गारे से नहीं, त्याग और क्षमा से चलते हैं। माता पार्वती के चेहरे पर संतोष था। उन्होंने कहा, सत्य है प्रभु, माता पिता पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता हैं। जो उसकी सेवा करता है उसे किसी और मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। माता पार्वती के आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने कहा, स्वामी, धन्य है वह घर जहां ऐसी पुत्री जन्म लेती है। आज मुझे विश्वास हो गया कि ममता और कर्तव्य का कोई लिंग नहीं होता। तो बस आज के लिए इतना ही। आप इस कहानी से कितने सहमत हैं, कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।